जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। आई नो हमारे पास में हार्डली 90 डेज़ है और प्रिपरेशन करने को बहुत कुछ। सो एज अ बिग ब्रदर टाइम को वेस्ट मत करो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। टुडे एजेंडा जो है हमारी इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करना पीडी 5 से, और ये इंटायर इंटरनेशनल रिलेशन आईआर जो है वो 3 पेजेस में और 1 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। डू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड पीडीएफ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लो। राइट नाउ, बिफोर स्टार्टिंग टू द क्लास, ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन, जाओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो दैट दिस ईयर यू आर गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स 2025, नॉट जस्ट प्रीलिम्स, यू आर गोइंग टू क्लियर यूपीएससी सीएससी 2025। आई हैव फेथ ऑन यू, ठीक है, एज अ बिग ब्रदर आई हैव फेथ ऑन यू एंड यू हैव टू राइट इट। ठीक है, चलो ये 3 पेज में कवर करेंगे। बिफोर ड्यूलिंग इनटू द लेक्चर, एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए है। ये है अनाउंसमेंट कि भैया देखो, ऐसा है कि आई एम गोइंग टू कवर एंटायर करंट अफेयर में जो भी करंट में जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ रहा है, जो भी आपकी 2-3 सोर्सेज से कंबाइन करके मैं यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज़ लाऊंगा, उसके साथ में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई है वो सारी एक मैप पे एक अच्छे से, राइट, अभी ये काम चल रही है, कुछ और बाकी है, प्रॉपर करवाने के बाद में वो लेके आऊँगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ये लेक्चर देखने के बाद में चीज़ें, अगर एग्जाम में नहीं हो तो समझ लेना कि किसी से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो। और दूसरी चीज़ कि जो भी मतलब कि मैंने प्रॉमिस करा है आपको, सी सेट का कंप्रीहेंशन और जाके PYQ की जो डिस्कशन है वो जल्द ही आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। चलो स्टार्ट करते हैं एजेंडा ऑफ द डे। और हम स्टार्ट करेंगे, पहले ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखेंगे, सबसे पहले इंडिया और नेबर देखेंगे और जाके ये हो गया। ठीक है, चलो ना इंडिया और चाइना देखेंगे। ठीक है, इंडिया और चाइना देखेंगे हम। चलो, न्यूज़ में क्यों क्यों था भैया डिसएंगेजमेंट? अभी इंडिया और चाइना दोनों डिसएंगेजमेंट करने को रेडी हो गई कि कहाँ से भैया? तो आपका देस्पेंग और डेमचौक रीजन से। ठीक है, कंप्लीट आपकी क्या डिसएंगेजमेंट हो गई ईस्टर्न लद्दाख से, जहाँ की हॉट स्प्रिंग गलवान हो गया, उसके बाद आपकी गोगरा गोगरा हो गया, एंड आपकी पेंगोंग तसोल लेक हो गया। राइट, ये हमारी न्यूज़ में थी, बस इतनी। अब इंडिया और चाइना के रिलेशन देखेंगे भैया। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है गुड्स का 2023 में भैया। चाइना जो है इंडिया का जो है 2023 में लार्जेस्ट ट्रेडिंग गुड पार्टनर रहा है। और यहाँ पे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं चाइना के साथ में, चाइना माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। राइट नाउ, अब बॉर्डर देखेंगे। बॉर्डर जो है भैया, मतलब कि दो, वेस्ट में देखो तो लद्दाख है, मिडल में देखो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, और ईस्ट में देखो तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में। नाउ यहाँ पे जो है म्यूचुअली एग्रीड लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका वेस्ट हो गया जो कि लद्दाख आता है। इंडिया यहाँ पे जो क्लेम करता है अपना टेरिटरी, वो जॉनसन लाइन जो कि 1865 में साइन हुई थी, और चाइना जो क्लेम करता है वो मैकडोनाल्ड लाइन जो 1899 में आई थी। ठीक है ना, मिडल जो पार्ट है वो अनडिस्प्यूटेड है। मिडल कौन सा है? आपका हिमाचल प्रदेश और यूके हो गया। और ईस्टर्न जो पार्ट है चाइना क्लेम करता है भैया पार्ट ऑफ कि भैया ये पार्ट है तिब्बत का। यहाँ पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है मैकमोहन लाइन है, जो कि शिमला कन्वेंशन से 1914 में आया था। ठीक है, वो किसके बीच में था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चाइना और तिब्बत के बीच में था। नाउ अब यहाँ पे जो इंडिया और चाइना की जो मिलिट्री इंगेजमेंट थी, ठीक है, हैंड इन हैंड, ये भैया पोस्टपोन हो गई। नाउ 2020 की जो मैटर को लेके। नाउ अब जाके देखेंगे जो पेंगोंग तसोल लेक है, 1/3 पार्ट इंडिया में इसका है। ये लेह रीजन में आपका लेक है, और चाइना भी क्या करी 400 मीटर की ब्रिज बनाई है नियर बाई दिस लेक। ठीक है, ये जो है एंडोहेरिक लेक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक है। अब हम चाइना देखेंगे तो भैया चाइना जो है हमको पता है कैपिटल चाइना का बीजिंग है। यांगचे, येलो, मेकोंग, अमूर फाल्कन, ये अमूर फाल्कन बोल रहा हूँ, अमूर रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट रिवर है। तकला, ठीक है, तकला मकान डेजर्ट जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है। अब मेरे को कमेंट करो कि वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, डू कमेंट। ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि हर एक इंसान करे, जो भी आप देख रहे हो बड़े भाई की तरह मैं कह रहा हूं कि करो। नाउ अब जो माउंटेन है तो कुनलुनसा और त्योंसा, ये 2 माउंटेन ये हो गया। नाउ अब हम देखेंगे इंडिया और नेपाल का रिलेशन। भैया अभी हुआ क्या है कि इंडिया, सॉरी नेपाल जो है न्यूज़ में क्यों था, नेपाल क्या करा कि नया करेंसी लेके आई है। ठीक है, वो इंडिया की टेरिटरी को मार्क की है कि भैया दिखाइए कि भैया ये नेपाल की टेरिटरी है। नाउ अब इंक्लूडेड कौन सा? लिम्पिया धूना, ठीक है, लिपुलेख और काला पानी। ठीक है,
ये रीजन इसकी है। नाउ अब ये जो काला पानी है, ठीक है, लिम्पियोधुरा, लिपुलेख और काला पानी जो भैया ये ट्रांजैक्शन है डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया, चाइना और नेपाल, ये तीनों के बीच में है, ठीक है। अब ये देखेंगे भैया ओरिजिन ऑफ डिस्प्यूट ये इंक्लूड करता है, ये आपका ये हो गया। नाउ अब ये जो डिस्प्यूट था कहाँ से आया भैया, सगोली ट्रीटी 1816 में जो साइन हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली गोरखा के बीच में साइन हुआ था। उसने ये कहा कि भैया जो उत्तराखंड का जो कमाउंड रीजन है, ठीक है, विद काली रिवर क्या करेगा, वो बाउंड्री बनाएगा इंडिया और नेपाल के बीच में। नेपाल कंसीडर करेगा जो वेस्ट होगा काला पानी का, काली का, ठीक है, ये जो वेस्ट वाला पार्ट जो होगा कि रिवर, ठीक है, नियर लेपुलेख पास, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया जो था ना, अब जाके और इंडिया क्या बोला कि भैया काली रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम स्मॉल रिवोलेट जो कि पंखनगढ़ जो कि ईस्ट पार्ट ऑफ एरिया में है। अब इंडिया और नेपाल का ये आपका था डिस्प्यूट। अब इंडिया और नेपाल का देखेंगे, इंडिया नेपाल जो है इनकी जो मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इंडिया नेपाल ने पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर रखा है 1950 में। इंडिया जो भैया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। नाउ इंडिया इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और जाके इंडिया के साथ जो इंडिया का जो ट्रेड नेपाल के साथ में वो सरप्लस में, चाइना के साथ में क्या भैया डिफिसिट में, और हाईएस्ट एफडीआई जो सोर्स है नेपाल का वो भैया इंडिया से जाता है। और मिलिट्री एक्सरसाइज जो होता है सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। एनर्जी जो भैया पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट 1971 में साइन कर रखा था। पेट्रोल पाइपलाइन जो है आपका मोतिहारी इंडिया से टू मोतिहारी से कहाँ जाता है आपका, तो भैया अमलेखगंज, ठीक है, कहाँ पे अमलेखगंज आता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एनर्जी में देखेंगे तो अरुण 3 ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अरुण 3 क्या भैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारा। नाउ अब मल्टीलेशन कोऑपरेशन देखेंगे तो BBIN तो मतलब BBIN क्या हो गया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। नाउ ये साइन और बिम्स्टेक में जो साइन कर रखी है, नाम में है, सार्स में है, ठीक है। नाउ अब ये नेपाल साइन कर रखी है टू ज्वाइन ISA ऑल्सो, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। अब आप मेरे को बताओ ISA फॉर्म कब हुई थी, पहली मीटिंग कब हुई थी, डू कॉमेंट। नाउ चलो क्लियर है। अब ये जो BBIN है ये किसके लिए भैया, तो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड है। नाउ अब नेपाल देखेंगे, नेपाल हमको पता भी है काठमांडू जो है इसका कैपिटल है, लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। कंचनजंगा हो गया, धौलीगिरी हो गया, माउंट एवरेस्ट ये इसका हो गया, ठीक है। चलो कोसी और गंडकी जो है इसका बेसिन हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर है ना। इंडिया और भूटान के देखेंगे भैया, अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट करते हैं कहाँ पे, तो भूटान में। तो उनको ऑर्डर ऑफ ड्रोक ग्यालपो मतलब जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो उनको दी गई, ठीक है। नाउ इंडिया भूटान का रिलेशन देखेंगे, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इंडिया और भूटान ने फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन साइन कर रखा है, ठीक है, ट्रीटी साइन कर रखा है 1949 में, और 2007 में इन्होंने क्या क्या रिन्यू किया हुआ। और इंडिया देखेंगे तो भैया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2016 में साइन कर रखा है भूटान के साथ में, और ये ट्रेड में सरप्लस में है। और जो भूटान है हमारी टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। नाउ और लीडिंग इन्वेस्टर है इंडिया भूटान का। नाउ अब जाके गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी ये जो कनेक्ट करता है आपको आसाम और जाके आपको भूटान को। ना 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो भूटान में आपका, एक कुरेचू हो गया, ताला हो गया, चूखा हो गया, और मंदेचू हो गया, राइट। नाउ उसके बाद अब वेस्ट भूटान में क्या हो गया, हमारी परमानेंट स्टेशन है इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम की। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट एक दस्तक ले गया, जिसके तहत क्या किया उन्होंने बॉर्डर पे जो है जो जितनी रोड है वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। रूपी और भीम जो है भैया हमारी भूटान के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। और इंडिया भूटान का एक सैटेलाइट भी है, ठीक है, उन्होंने सैटेलाइट इनकी जो ये चीज़ है। चलो उसके बाद भूटान पार्ट है BBIN का, हमें पता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। अब भूटान का हमें पता है कि भैया कहाँ पे है, तो थिम्पू ये उनका क्या है, कैपिटल है। तो माउंटेनियस ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। रिवर जो अमोचू, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में आके तोरसा रिवर कहते हैं। पीक जो है गंगखार पेंसुम पीक हो गया, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन नेगेटिव नेशन हो गया, वर्ल्ड का जो फर्स्ट कंट्री बना जो भैया ग्लोबल नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को अडॉप्ट किया। अब इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन देखेंगे, अभी पता है कि भैया शेख हसीना जो है वहाँ से भागी हैं देश छोड़ के, और यूनुस जो है उन्होंने क्या करा कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है। अब जाके हम इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशन देखेंगे, इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशन। नाउ जो इंडिया जो है, बांग्लादेश है भैया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, और ठीक है ना। तो और इंडिया क्या है, इंडिया क्या भैया सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का एशिया में, ठीक है, क्लियर है।
नाउ अब डिफेंस कॉपरेशन की बात करेंगे तो भैया यहाँ पे 2 एक्सरसाइज चलती है, एक है स्मृति और दूसरा मिलान। ये केवल 2 एक्सरसाइज है जो कि मतलब मिलिट्री कॉपरेशन अगर देखेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज है। नाउ अब जाके जो इसकी इंगेजमेंट है अलग अलग प्लेटफॉर्म में, आपका जैसे RA हो गया, बिम्स्टेक हो गया, BBIN हो गया, ठीक है। नाउ इन्होंने कनेक्टिविटी के लिए प्रोटोकॉल ऑन द इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट साइन कर रखा है, ठीक है ना। उसके बाद एग्रीमेंट ऑन द यूजेज ऑफ मोंगला एंड चितगांव पोर्ट जो कि इंडिया यूज कर सकता है ना। क्लियर है यहां तक ना। बांग्लादेश जो है ज्वाइन कर रखा IPOI, ठीक है, तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव इसने ज्वाइन कर रखा है। अब एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो कि मेत्री थर्मल पावर प्लांट से जाती है, ठीक है, तो फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो ये कर रखे और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये इनिशिएटिव है, रिसेंट डेवलपमेंट हुआ जो इंडिया और बांग्लादेश का ना। ये दोनों जो है रिसेंट डेवलपमेंट है ना। अब बांग्लादेश पता कि भैया ढाका में, और मेरे को आप ये बताओ बांग्लादेश की जो बॉर्डरिंग स्टेट है कौन कौन सी बताओ, ठीक है। चलो अब जाके एक और है ना, अब जाके हम देखेंगे क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, क्लियर है ना। अब जाके इंडिया बांग्लादेश जो है, इंडिया बांग्लादेश जो इलेक्ट्रिसिटी कॉरिडोर ये कर रखी जो बिहार से आपका बोरीनागिन असम में जाती है। उसके बाद अदर प्रोग्राम जो है साउथ ईस्ट एशिया में, तो इंडिया नेपाल का भैया अरुण 3 हो गया, अपर कर्नली हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, है ना, ये पावर प्लांट हो गया। उसके बाद इंडिया भूटान का हम देखेंगे तो ऑलरेडी हमने देख रखा है कुरेचू, ताला, मंगदेचू और चूखू, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देख रखा है ना। उसके बाद एक तापी पाइपलाइन है। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोगों ने अभी तक में इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश कर लिया। चलो अब आते हैं हम इंडिया मालदीव पे। अभी हुआ क्या कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया विजिट किए और की आउटकम क्या हुई भैया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन किए और रुपए जो है एक्सेप्टेड है कहाँ पे आपका मालदीव में चल रही चीज़ें, रुपए, ठीक है, लॉन्च हो चुका है। अब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है फॉरेक्स के लिए, दोनों कंट्री के बीच में, मालदीव एंड इंडिया के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है किसके लिए, फॉरेक्स के लिए। अब इंडिया और मालदीव की रिलेशन देखेंगे। अभी देखो हुआ क्या कि इंडिया आउट कैंपेन हुआ था, ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मतलब कि बोला गया कि भैया ऐसा कि यहाँ से मिलिट्री को जो है तुम वापस लेके जाओ, है ना। नाउ अब देखो ऑपरेशन नीर 2014 में जो है हमने क्या करा, ऑपरेशन नीर जो है क्या इंडिया प्रोवाइड करी थी उनको वाटर, जब क्राइसिस चल रही थी। फिर वैक्सीन मैत्री, तो ड्यूरिंग कोविड-19 के समय में क्या हुआ, हमने क्या करा, कोविड के समय में उनको वैक्सीन दिया। अब इंडिया की इनिशिएटिव देखो, अब कोस्ट गार्ड बेस, ठीक है, कोस्ट गार्ड बेस जो है कहाँ पे, तो उतरू थिलाफालू एटॉल पे। नाउ अब इनको क्या किए, यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब जाके इंडिया की इंडिया प्रोवाइड की ग्रांट टू मालदीव्स, ठीक है, विथ फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। बोली कि भैया ऐसा है कि हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इन्होंने, इंडिया ने इनको ग्रांट दी है ना। अब जाके क्रिएट मील कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है, मालदीव जो है बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मालदीव का जो है बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। नाउ अब मालदीव जो है भैया अटोल्स हैं इंडियन ओशन में, चैनल जो है 8 चैनल सेपरेट करता है आपको मिनिकोय और मालदीव्स को, 9 चैनल आपको सेपरेट करता है मिनिकोय और लक्षद्वीप को, 10 चैनल सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को। बस इतना ही, जितना मैं बता रहा हूँ या तो आप इस नोट से पढ़ लो या तो अपनी PTCT5 में मार्क कर लो। इंडिया और रशिया, भैया इंडिया और रशिया देखो, अभी प्राइम मिनिस्टर जो है विजिटेड रशिया 22nd एनुअल समिट में, मिलिट्री जो है ज्वाइंट प्रोडक्शन ब्रह्मोस का, ठीक है ना। रशिया भैया अभी क्या हुआ कि जो ब्रह्मोस जो है ना हम लोगों ने फिलीपींस को देने का ये करा, तो रशिया एग्री की ठीक है भैया तुम फिलीपींस को बेच सकते हो ना। रशिया करी कि क्या करी, S-400 मिसाइल हमें दे रखी है। नाउ यहां तक क्लियर है ना। और न्यू ट्रिगेट्स तुसिल, ये हमारी जो मिलिट्री इंडिया और रशिया का। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ना अब अभी क्या हुआ, रशिया ने रिलॉस एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो रिलॉस क्या है, रिलॉस है भैया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है, इंडिया के साथ में, टू एसेस द लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट एट, ठीक है, ईच अदर बेसिस, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे रशिया का बेस है और यहाँ पे इंडिया का बेस है और इंडिया यहाँ पे जाता है तो यहाँ से
और रिसोर्सेज वगैरह जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ से ले सकता है और रशिया यहाँ पे आके ले सकता है, ठीक है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन जो है यूनाइटेड नेशन में, ब्रिक्स में, एससीओ में, ठीक है। जियो पॉलिटिकल अगर देखें तो 4 लार्जेस्ट इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर है। नाउ कनेक्टिविटी की बात करें तो भैया INST, ठीक है, INST मतलब कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। उसके बाद नॉर्दर्न सी रूट, ठीक है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक, ठीक है, ईस्ट मेरीटाइम कॉरिडोर, ये इन्होंने साइन कर रखा है। एनर्जी की बात करें तो भैया टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया का रशिया। टेक्नोलॉजी की बात करें तो कुंदा कलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में हेल्प कराया है। गगनयान मिशन जो है इंडिया और जाके आपका रशिया की कॉपरेशन ये है। नाउ अब इंडिया और यूएसए, अभी इंडिया यूएसए में इंडिया ने साइन करा SOSA क्या भैया, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट, ठीक है। टू अब ये किस चीज़ के लिए, ये है सिक्योर डिफेंस रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग पीस, इमरजेंसी एंड कॉन्फ्लिक्ट के समय में, जो भी क्या कर रहा है सिक्योर को डिफेंस रिलेटेड गुड एंड सर्विसेज को हमें क्या करना है, पीस, इमरजेंसी और कॉन्फ्लिक्ट के समय करना है। इंडिया जो भैया 18th मेंबर है, लीगली नॉन बाइंडिंग ये एग्रीमेंट है। ये क्या है, लीगली नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। नाउ अदर डिफेंस एग्रीमेंट अगर देखें तो लेमाओ क्या लॉजिस्टिक ठीक है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में साइन किया गया था, ठीक है। कोमकासा जो कि 2018 में साइन किया था, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019 में, और बेका 2020 में, राइट। नाउ बेका क्या है, बेसिक एक्सचेंज बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट 2020 में साइन किया गया था। बस इतना ही आपको याद रखना। अब इंडिया और यूएसए का रिलेशन देखेंगे। इंडिया यूएसए ट्रेड फोरम 2005 से चल रही है ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड क्या है, सरप्लस में ना। अब डिफेंस की बात करें, डिफेंस की इंडिया की, तो भैया मेजर डिफेंस पार्टनर है इंडिया, ठीक है। इंडिया क्या है, मेजर डिफेंस पार्टनर है। चलो जहां तक क्लियर है। 2+2 मीटिंग में ठीक है, बिटवीन इंडिया और यूएसए 2018 में आ रखा था ना। इन्होंने रोड मैप साइन कर रखा है, रोड मैप ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन में, ठीक है, कब 2023 में ना। अब मिलिट्री की बात करेंगे तो भैया मलाबार जो रीजन है, मलाबार रीजन जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है मलाबार रीजन में, जो कि मतलब कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस की, ठीक है ना। अब जाके दूसरी है कोप इंडिया, मतलब एयरफोर्स का, टाइगर ट्रिम्फ आर्मी नेवी, ठीक है, एयरफोर्सेज युद्ध अभ्यास किसकी है, आर्मी की है। ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपको याद रखनी है। नाउ इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस एक्स, ठीक है, ये क्या है, इंडस एक्स है, जो लॉन्च हुआ जून 2023 में। ये 2023 में लॉन्च हुआ था, किस चीज़ के लिए भैया, अंडर द क्रिटिकल राइट इमरजेंसी टेक्नोलॉजी आईसेट। तो ये क्या था, इंक्रीज कॉपरेशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए डिफेंस इंडस्ट्री में, ठीक है, इनक्यूबेटर में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड यूनिवर्सिटीज़ में ये हम बढ़ाएंगे। अब यूएसए की बात करें भैया, यूएसए कांग्रेस पास द तिब्बत रेजुलेशन एक्ट। इसमें क्या बोला कि भैया देखो ऐसा कि जो भी डिस्प्यूट है, मतलब चाइना को जो लेके तिब्बत से डिस्प्यूट है, जो चीज़ें है, वो क्या होगी भैया, यूएन चार्टर में बैठ के बात होगी, एज पर यूएन चार्टर बात होगी, ठीक है, इंटरनल लॉ से होगी और यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग होगी। अब चैलेंजेस क्या भैया, काटसा, ठीक है, काटसा एक्ट सबको पता है, काटसा इतना तो पता है ना। अब काटसा क्या कि भैया, मतलब यूएसए क्या करे, यूएसए डिपार्टमेंट इंडिया को वार्न की थी, देखो भैया ऐसा है कि काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू द सैंक्शन एक्ट के तहत क्या करेंगे, आप जो इंडिया ईरान जो डील करी थी चाबार पोर्ट का, हम सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन क्या करी कि इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगाई, ठीक है ना। अब ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करती है, पनिश करती है नेशन को जो भी भैया डी एंगेजमेंट होता है, जो जैसे कि रशिया से, नॉर्थ कोरिया से, ईरान से, है ना। लेकिन इंडिया को भैया एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। रशिया से इंडिया ने 2017 में क्या करा था, S-400 खरीदा था। और ये जो सेंक्शन किस में लगा पाया, इकोनॉमिक सेंक्शन, कि भैया मैं आपका ट्रेड रोक दूंगा, ये कर दूंगा, वो करूंगा, ऐसा सीन चलता है। चलो ना, इंडिया और यूके की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे ना। एग्रीमेंट ऑन हेल्थ एंड साइंस, इन दोनों ने अभी एग्रीमेंट साइन करा है। इंडिया और यूके की अगर यूके की रिलेशन देखेंगे तो इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रखा है 2021 में, ठीक है। और अगर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन देखेंगे तो क्वाड, IPIO, यूके इंडो पैसिफिक में इनका ये है। डिफेंस और डिफेंस की बात करें, ठीक है, डिफेंस सिक्योरिटी की बात करें तो इन्होंने डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप DISF 2015 में साइन कर रखा है। 2+2, ठीक है, मिनिस्ट्रियल फोरम इनका है ना, मैकेनिज्म है,
जिससे कि मतलब दो मिनिस्टर इनके, दो मिनिस्टर उनके, डिफेंस एंड एक्सटर्नल, डिफेंस एंड एक्सटर्नल, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज देखेंगे तो भैया क्या है मिलिट्री एक्सरसाइज, एजिया वॉरियर हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, कोंकण हो गया, ठीक है, उसके बाद कोबरा वॉरियर हो गया। नाउ इंडिया जो है 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूके का, ठीक है। ट्रेडिंग इंडिया जो है यूके का 12th लार्जेस्ट पार्टनर है। कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एनर्जी एंड सिक्योरिटी, सीईटी। नाउ सीईटी फोकस किस पे करता है, टेलीकॉम पे करता है, क्रिटिकल मिनरल्स पे करता है, सेमीकंडक्टर पे करता है, ईआई पे करता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे करता है। इन चीज़ों पे जो है ये फॉलो करती हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया यूएसए की बात करते हैं अब। इंडिया यूएसए भैया अभी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट क्या हुआ, इंडिया को जो है, ठीक है, इंडिया टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर बनाई इन इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। तो बोली भैया क्या कि मतलब कि आइडेंटिफाई इंडिया को, भैया ये टॉप टायर क्या है, हमारे सिक्योरिटी पार्टनर है इंडो पैसिफिक रीजन में। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे भैया 2020 में इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी पार्टनरशिप इन्होंने साइन कर रखा। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, मतलब दो उनके डिफेंस, दो उनके डिफेंस और जाके एक्सटर्नल उनके और डिफेंस एक्सटर्नल हमारे, क्लियर है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन कर रखा मेरी टाइम कॉपरेशन पे इन आईपीआर इंडो पैसिफिक रीजन में। नाउ मल्टीलेज जो इन्होंने साइन करा मल्टीलेटरल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट नाउ और डिफेंस सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ऑस इंडेक्स हो गया, मेरीटाइम का हो गया, पिच ब्लैक, ठीक है, एयरफोर्स का हो गया, राइट। नाउ ऑस्ट्रा हिंद जो कि एनुअल ट्रेनिंग हो गया, और मालाबार कोऑर्डिनेटर ये हो गया। जो मालाबार में पता है, मालाबार में कौन कौन है आप कमेंट करो। नाउ अब इकोनॉमी में इन्होंने ECTA साइन कर रखा है। क्या साइन कर रखा है इन्होंने, ECTA, बोथ कंट्री इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट 2022 में ही इन्होंने साइन कर रखा है। अब ECTA क्या है, क्या करती है, ये मुझे आप कमेंट करके बताओ। क्रिटिकली मिनरल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ठीक है, MU दोनों कंट्री ने साइन कर रखा है क्रिटिकल मिनरल्स की, मिनरल की, ठीक है ना, ठीक है, ऑफिस एंड क्या बोलते हैं, मिनरल ऑफिस एंड काबिल, ठीक है ना। ये जो काबिल है, काबिल क्या भैया, तो हमारी जो मतलब खनिज विदेश इंडियन लिमिटेड, खनिज है ना, खनिज विदेश इंडियन लिमिटेड है ना। स्पेस जो है मैत्री मिशन, स्पेस की बात करें तो भैया मैत्री मिशन इंडिया और रशिया की चल रही है। मैत्री मिशन क्या, मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन मिशन, ठीक है। नाउ रीजनल और मल्टीलेटरल देखेंगे तो भैया G20 है, WTO, IURA, ARA, एशियन, इन सब का पार्ट है। नहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है और जाके ये, ठीक है ना। चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं इंडिया और जापान में। भैया अभी बायलैटरल मीटिंग हुई थी इंडिया और जापान की, इंडिया और जापान की हम रिलेशन देखेंगे। तो ना अभी जो है इंडिया जापान का क्या हुआ कि जो स्पेशल ग्लोबल, ठीक है, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना, ये साइन हुई है। रिलेशन जो 2014 में ये बना था, ठीक है, जो अभी स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप से इन्होंने अपग्रेड करा किस पे, तो स्पेशल ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। जापान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक में, ठीक है ना। जापान क्या है भैया, जापान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और इंडिया ये जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इनका ना, एंड IPO में इनका। एशिया अफ्रीका, ठीक है, ग्रोथ कॉरिडोर, दोनों किसके पार्ट है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का, जिसमें क्या करता है, लिंक करता है साउथ एशिया टू साउथ ईस्ट एशिया वाया इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड जापान, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर द क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बात करता है। नाउ अब जाके हम बात करेंगे भैया डिफेंस का, तो एक्विजिशन ऑफ व्हाट, एक्विजिशंस एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट, क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट, ठीक है ना, ये इनका रहा डिफेंस में, है ना, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट। उसके साथ में जो एक्सरसाइज है, धर्मा गार्जन हो गया, सिन्यू मैत्री हो गया, जिमेक्स हो गया, ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। अगर इकोनॉमी देखेंगे तो इन्होंने सेपा साइन कर रखा है, इंडिया और जापान ने क्या साइन कर रखा है, सेपा कब साइन कर रखा है, 2021 में, सॉरी 2011 में, है ना। नाउ कंप्रिहेंसिव, सेपा क्या, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्लियर यहाँ तक। नाउ going to complete this lecture in one go. Now इंडिया जापान चलिए, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इन्होंने साइन कर रखा है, इंडिया जापान एग्रीमेंट फॉर द कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी 2017 में साइन कर रखा है। लुपेक्स जो है इसरो और जापान, इसरो और जावा का, ठीक है, मिशन है, मून मिशन है, क्लियर है ना। लुपेक्स क्या है, कमेंट करो।
ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क, ठीक है, DIGCI फ्रेमवर्क इन्होंने साइन करेगा। जापान जो है लार्जेस्ट बायलेटरल डोनर सपोर्टिंग है किसका, मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट का। ना अब इंडिया साउथ ईस्ट एशिया देखेंगे भैया, इंडिया एंड सिंगापुर, प्राइम मिनिस्टर जो है विजिट किए सिंगापुर को। इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो है की बात करें तो भैया जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 2024 में साइन हुई थी। सिंगापुर जो है आसियान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, 6th लार्जेस्ट ग्लोबली हो गया, ठीक है ना। इन्होंने सेसा साइन कर रखा, इंडिया का जो भैया नेट इंपोर्टर है, ठीक है। और इन्होंने क्या साइन कर रखा, OOTA ना, तो सॉरी DTAA मतलब कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो 2016 में जो टैक्स एविजन को चेक करता है ना। लार्जेस्ट सोर्स FDI का इंडिया में 2023 से 24 में बायलेटरल एक्सरसाइज जो हो गया भैया, अग्नि वॉरियर हो गया, आर्मी का सिम्बेक्स हो गया, नेवी का ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग हो गया, एयरफोर्स का ना। प्रोजेक्ट जो है नेक्सस में इंडिया UPI प्लस में फास्ट पेमेंट सिस्टम जो हो गया, ठीक है, विद सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड और को इंटरलिंक करता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है किसके द्वारा देखा जाता है, BIS के द्वारा देखा जाता है, मतलब बैंक ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, सेटलमेंट। क्लियर है ना। चलो अब जो कोपेंस EES G20 इनके ये पार्ट है ना। इंडिया वियतनाम प्राइम मिनिस्टर अभी जो हमारे विजिट करते हैं, ठीक है ना। रिलेशन देखेंगे भाई, CSP इन्होंने साइन कर रखा है, ठीक है ना। एक्सरसाइज जो है पैसेक्स हो गया, विनफेक्स हो गया, मिलान हो गया, और ये जो मतलब कि हमारा ईस्ट, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है ना। अब ये जो आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो गया, मेकोंग गंगा कॉपरेशन हो गया बाय इंडिया और 5 एशियन नेशन हो गया, नेशन जो कंबोडिया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड और वियतनाम हो गया। इंडिया, ठीक है, इंडिया अभी दिया है INS किरपान दिया 2024 में किसको, वियतनाम को। इंडिया और मलेशिया के देखें PM विजिटेड इंडिया, है ना, मलेशिया के PM इंडिया विजिट किए थे। की आउटकम क्या आया भैया, CSP स्टैब्लिश हुआ था, मलेशिया ज्वाइन किया IBCA, मतलब ठीक है, कैट एलायंसेस है। रिलेशन जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2015 से इन्होंने है। इंडिया जो 16 लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हो गया, 3rd इन आसियान हो गया। सेसा इन्होंने 2016 में साइन कर रखा। ऑयल, ठीक है, पाम डिप्लोमेसी है जिसमें कि मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ठीक है, मेजर एक्सपोर्टर है ना। अब डिफेंस की बात करें तो मिडकॉम हो गया, एनुअल होता है। हॉल जो है फर्स्ट रीजनल ऑफिस कहाँ पे, क्योला लमपुर में बना रखा है इन्होंने। और मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है, हरीमाऊ शक्ति ना। पीपल टू पीपल कनेक्ट जो 3rd लार्जेस्ट डायस्पोरा आफ्टर USA UAE हो गया, ठीक है ना। जॉइंट मीटिंग मलेशिया जो था इंडिया इकोनॉमिक कॉपरेशन पे बात करता है, डिपेंड द इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड UPI एडोप्टेशन की बात करता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले देखेंगे हम लोग UNGA, राइट, वी विल सी फर्स्ट UNGA ना। चलो अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, रेजोल्यूशन अभी भैया न्यूज़ में क्या था, रेजोल्यूशन लेके आके भैया एडमिट करो फलस्तीन को एज ए मेंबर, ठीक है। अब प्रोसेस क्या एडमिशन का, सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट करेगा एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी जनरल। अब सेक्रेटरी जनरल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा अंडर चार्टर एक्ट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चार्टर। अब रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जो होगा वो देखो 9 आउट ऑफ 15 जो है आपके सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर हो गया, कोई भी, ठीक है, नन जो है मतलब कि आपकी कोई भी मतलब कि जो 5 परमानेंट मेंबर है वो इसके अगेंस्ट में वोट नहीं करना चाहिए। अब आप मेरे को ये बताओ जो UNGA का, ठीक है ना, UNGA के जो पार्टनर मेंबर हैं, जो सॉरी परमानेंट मेंबर है, उनका बताओ मेरे को। अब जनरल असेंबली अप्रूवल के लिए क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी वोट होना चाहिए, ठीक है ना। इफ SCO, ठीक है, अगर ये आ जाती है तो मतलब सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी, इसको एक्सेप्ट कर लेगी ना। मेंबर एडिशन रेजोल्यूशन क्या होगा, मेंबर उसके बाद बन जाता है। अब UNGO 1945 में आया था, फर्स्ट ऑफ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है किसका, यूनाइटेड नेशन का। 193 मेंबर्स है, ईच मेंबर के पास में एक वोट होता है, डिसीजन, ठीक है, ऑन क्या किस पे होगा, तो इंटरनेशनल ना। चलो इंपॉर्टेंट जो ईच मेंबर 1 वोट होगा, डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट इश्यू जो होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड 2/3 वोट नाउ। एनुअल मीटअप होगा जो कि सितंबर में होता है, स्पेशल सेशन भी अगर ज़रूरत है तो भैया हो सकता है ना। रिसेंटली जो होता है रोटेट होता है 5 ज्योग्राफिक ग्रुप्स में। फंक्शन क्या भैया, पास होता है रेजोल्यूशन, जो पास रेजोल्यूशन करता है जो कि नॉन बाइंडिंग होता है, ठीक है। नाउ इलेक्ट करता है नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल को, अदर बॉडीज को। यूनाइटेड नेशन जो बजट को रिव्यू करता है, ठीक है, एंड मेंबर्स कंट्रीज को एसेस करता है और डिस्कस करता है वर्ल्ड की इशूज़ पे,
जो भी इशूज़ है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो भी इशू चल रही है उस पर। अब पैक्ट फॉर फ्यूचर देखिए एडॉप्ट किया गया, ठीक है, जो कि एडॉप्ट किया गया, एड्रेस कर रहा है 21st सेंचुरी की चैलेंजेस को, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट की पैक्ट ये किया गया, जो कि रेगुलेटिंग द एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, एड्रेसिंग द डिजिटल, ठीक है, साइबर सिक्योरिटीज एटीसी, ठीक है, रेगुलेशन ऑन द फ्यूचर जनरेशन की बात करता है, प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट एंड इंक्रीज द इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है ना, इक्विटी की बात करता है, चलो जनरेशनल इक्विटी की बात करता है, सॉरी नाउ। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है नाउ, अभी क्या हुआ, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, ये नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए नियुक्त हुए हैं, ठीक है। चलो अब स्टैब्लिश होता है यूएन चार्टर एक्ट 1945 में ना। कंपोजिशन देखेंगे तो 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास में वेटो पावर है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जो 2 साल के लिए आती हैं वाया सेक्रेट बैलेट। 5 जोग्राफिकल ग्रुप में बांटा हुआ, 3 अफ्रीका से, 2 एशिया से, लैटिन अमेरिका से 2 है, और उसके बाद वेस्ट यूरोप से 2 है, ईस्ट यूरोप से 1 है, नाउ यूरोपियन यूनियन से 1 है। यहाँ तक क्लियर है नाउ। अब ये जो पावर टू मेक बाइंडिंग डिसीजन हो गया, ठीक है, इनके पास में पावर है होता है कि मेकर द बाइंडिंग डिसीजन को ये कर सकते हैं। इंडिया जो है अभी तक में 8 बार इलेक्ट हो चुका है, लास्ट रिसेंटली अगर देखा जाए 2021 से 22 में ये थे ना। कॉमन प्लेस इनिशिएटिव जो है ये क्या है कि ब्रिंग टुगेदर जो मीडिएटर्स हो गया है ना, ग्रुप्स हो गया, सिविल सोसाइटी फॉर द मीनिंगफुल इंगेजमेंट ऑफ द वुमेन इन पीस एंड प्रोसेस, कि भैया जो महिलाओं की जो पीस एंड प्रोसेस में उनमें मतलब कि उनकी योगदान होना चाहिए। नाउ अपॉइंट द फीमेल एज अ मीडिएटर इन द मीडिएशन टीम। चलो अब जाके हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। अब हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। अब यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को हम लोग ब्लू हेलमेट भी कहते हैं, ये 1948 में आपकी आती है। नाउ इंडिया जो है, इंडिया क्या कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है 2022 में ये करा, ये नाउ इंडिया लेड जो आपकी ग्रुप ऑफ फ्रेंड है लॉन्च करती है नया डेटाबेस, जो कि भैया क्या दिखाती है कि ये बताती है कि भैया मतलब कि जो क्राइम इंक्रीज हुआ है अगेंस्ट द ब्लू हेलमेट, ठीक है, व्हेन दे फेस द वायलेंस ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ये सारा डेटा कलेक्ट करती है। नाउ अब इनको नोबेल पीस प्राइज 1988 में मिला हुआ है। नाउ डिप्लॉयमेंट देखेंगे तो यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो एडॉप्ट करती है डिप्लॉयमेंट का रेजोल्यूशन। बजट जो होता है सब्जेक्टेड टू यूएनजीए अप्रूवल, है ना, वो अप्रूव करती है, ठीक है। एवरी मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑब्लाइग टू पे, ठीक है, कि सब पे करेंगे भैया, शेयर सबका इसमें होगा। नाउ जो डिपार्टमेंट ऑफ द पीस है ना ऑपरेशन है, तो ये क्या है, पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देती है। ये क्या करती है, पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देती है मेंबर को। नाउ इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखिए भैया, इंडिया जो है, इंडिया टू सेंड ऑल वुमेन यूनिट टू द लिबेरिया, ठीक है। नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इसका। नाउ अब हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। चलो क्लियर यहाँ तक। ये एनुअल पब्लिकेशन है 2024 का। इन्होंने क्या करा ना, ये इन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक एंड द सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, ये एनुअल सर्वे लेके आई है, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है। तो इसके बारे में फैक्ट देखेंगे। हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक थाईलैंड में है, 1947 में जो है, ठीक है, ये आपकी आती है। 1976 में इसको रीनेम कर दिया जाता है। 53 मेंबर्स हैं, 19 एसोसिएट मेंबर्स हैं, ठीक है। इंडिया जो है फुल टाइम मेंबर है। फोरम टू डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज़ का। नाउ UNCTAD, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो भैया हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1964 में आया था यूएनजी के द्वारा। 8 डेवलपिंग नेशंस इन व्हाट, इसका काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भैया मतलब कि 8 डेवलपिंग नेशन इंटीग्रेटेड इनटू इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी में इनको इंटीग्रेट करते हैं। 195 मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है। रिपोर्ट ये लेके आती है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और लिस्ट डेवलप कंट्री रिपोर्ट, राइट। चलो क्लियर है। अब इनकी एक एजेंडा है, एडिडास अबाबा एजेंडा 2015 में आया था। नाउ ये जो एजेंडा है ये क्या करती है, ये जो है इम्प्लीमेंटेड टू फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या करती है, हेल्प करती है ग्लोबल कम्युनिटी को, जो है ना हेल्प करती है क्या, फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट के लिए। नाउ डेप्थ मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल एनालिसिस
सिस्टम आया था, प्रोग्राम, ये इनका किसका है, तो भैया UNCTDA का है। एग्जाम में आएगा तो ये आप आराम से कह सकते हो। यूनाइटेड नेशन GSCF, तो ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, ऑब्जेक्टिव क्या था, एड्रेस द एस्केलेटिंग डिस्प्यूट इन द ग्लोबल सप्लाई चेन हो गया बाय क्लाइमेट चेंज हो गया, जियो पोलिटिकल टेंशन हो गया और इंटरडिपेंडेंसी हो गया। फोकस एरिया क्या हो इस पर, सप्लाई चेन रेजिलेंस, ठीक है, पर्टिकुलरली किस में भैया, तो हमारा जो SIDS, ठीक है, SIDS क्या भैया, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। नाउ अब हम देखेंगे G4 नेशन। G4 नेशन क्या है, ब्राज़ील हो गया, जर्मनी, इंडिया और जापान। नाउ सपोर्ट करता ईच अदर, ठीक है, इन बिडिंग द UNSC सीट में, कि भैया UNSC सीट के लिए, परमानेंट सीट के लिए हमें भी चाहिए इसके लिए। नाउ अब इनकी द UNSC मेंबर टू 2025, ठीक है, टू क्या बोल रहा है, क्या करना है आपको, कि भैया इंक्रीज करना है आपको, है ना, तो कितना कर देना है आपको, 25 से 26 करना है, जो कि और कितना होना चाहिए, नाउ चलो यहाँ तक क्लियर है। और 6 परमानेंट मेंबर होना चाहिए, 4 से 5 नॉन परमानेंट मेंबर होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे एक आपकी कॉफ़ी क्लब है, ये कॉफ़ी, अब यहाँ पे आपकी आती है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। अब ये जो है कॉफ़ी क्लब जो क्या करती है, अपोज कर रही है G4 कंट्रीज़ को, है ना। अब कॉफ़ी क्लब में कौन कौन सा आता है, आप याद कर लोगे इसको। चलो अब सीधे आते हैं अपन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। अभी हुआ क्या कि इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर हो गया और हमास के जो लीडर है, उनको भैया क्राइम के लिए बोला गया कि भैया उनको ये किया गया कि उनको प्रोसिक्यूट किया गया, भैया ये क्राइम है उनके अगेंस्ट, जो अरेस्ट वारंट है, ठीक है। नाउ किस लिए, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी एंड द वार क्राइम्स के लिए। 2023 में पुतिन को भी दिया गया था, क्यों, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर में। इम्प्लीकेशन क्या हो गया, एक्यूज्ड, ठीक है, एक्यूज्ड जो हो गया, इनकी जो रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और ये जो मेंबर स्टेट होंगे इसको कंप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ ये बाइंडिंग प्रोसेस होता है, जो इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट होता है, फर्स्ट परमानेंट, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट है फॉर द सीरियस इंटरनेशनल क्राइम के लिए। ना 1998 में अडॉप्ट किया गया था, 2002 में इन्फोर्स में आता है। टाइप ऑफ क्राइम, जेनोसाइड हो गया, क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी हो गया, वार क्राइम हो गया, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन हो गया। 124 मेंबर है, 123 जो है मेंबर, 123वां मेंबर आपका फलस्तीन 2015 में ज्वाइन करता है, 124वां मेंबर जो है मलेशिया 2019 में ज्वाइन करता है। और अगर हम देखें तो अब ये जो है, अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। चलो अब ये आया था, ये किस जेनेसिस पे आया था, तो रोम स्टैट्यूट पे आया था, ठीक है। और ये जो आपका बना ICJ, ये 1995 यूनाइटेड नेशन के इस पे आया, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर ICC की कहाँ, हेगोई में है, नेदरलैंड में, और इसकी भी कहाँ, हेगोई में है, पीस पैलेस में, हेगोई में। नाउ इसकी जो ICC की कंपोजिशन है भैया, मतलब क्या, 9 साल के जो जजेस जो होते हैं, ठीक है, 18 जजेस होते हैं, 9 साल के लिए होते हैं, रिन्यूअल नहीं होता है, प्री ट्रायल होता है, ट्रायल होता है और अपील होता है। यहाँ पे 15 जजेस होते हैं, 9 साल के लिए होते हैं, ये बाई UNC के द्वारा आते हैं ना। किसी इज द ओनली, जो मतलब ये हो जाएगा वो आपकी इंडिविजुअली क्राइम रिलेटेड होगा ना। यहाँ पे 2 तरह का, एक कंटिन्यूस केसेस होगा, दूसरा एडवाइजरी प्रोसीजर होगा। नाउ अब ब्रिक्स देखेंगे, ठीक है। ब्रिक्स का 16वां जो समिट हुआ था भैया, कजान में हुआ 2024 में। 2001 में जो है, ठीक है, जिम ओनेल, ठीक है, ये फॉर्मलाइज करते हैं G8 की जो क्या ये समिट होती है उस समय में ना। पहले जो समिट होती है 2009 में होती है कहाँ, रशिया में। ये इसकी परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है। मेंबर कौन कौन से हैं, तो भैया ओरिजिनली जो थे 5 मेंबर थे हमारे, ठीक है। तो नाउ अभी कितने मेंबर हैं, ओरिजिनली हमारे कितने, 5 मेंबर थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, और साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन करती है। अब नए जो मेंबर हैं आपके, इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, UAE हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है ना। चलो फर्स्ट साउथ ईस्ट, जो इंडोनेशिया फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर हो गया ना। ये जो पार्टनर कंट्रीज आपके बेलारूस, क्यूबा हो गया, कजाकिस्तान, ये वगैरह, नाइजीरिया, इसको आप देख लोगे ना। इनिशिएटिव जो है ना, इनिशिएटिव इनके द्वारा जो आया गया, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो कि संघाई में हेडक्वार्टर है, 6 समिट में होती है ब्राज़ील में, ठीक है ना। उसके बाद ब्रिक्स की कंटीजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट है, ठीक है, सॉरी अरेंजमेंट है, जो कि क्या करती है, आपको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है मेंबर को जब बैलेंस ऑफ क्राइसिस होता है। अब जाके आपकी ब्रिक्स की है ग्रीन एक्सचेंज है, ठीक है, ये फूड सिक्योरिटी
की है, जो कि मतलब किसके द्वारा लेके आई थी, रशिया के द्वारा, ठीक है, रशिया लेड इनिशिएटिव है ये। नाउ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कंसेस्टेंस है ये, ब्रिक्स का पेज जो है ये ब्लॉकचेन बेस्ड हो गया, और ये अल्टरनेटिव है किसके लिए, स्विफ्ट के लिए। क्लियर यहाँ तक। नाउ अब हम देखेंगे आसियान, देखेंगे आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, देखेंगे आसियान। नाउ प्राइम मिनिस्टर जो अभी न्यूज़ में क्यों थी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट 21st आसियान, ठीक है, इंडिया आसियान समिट इन वियत, ठीक है ना, कहाँ पे, तो वियंतियाने, कहाँ पे, लाओस में। चलो अब जाके आसियान देखेंगे भैया, इसकी जो हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन में ये बना था 5 मेंबर के द्वारा, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और नाउ, ठीक है ना। उसके बाद जो दिल्ली डिक्लेरेशन, ये गलत है ना, दिल्ली डायलॉग, ठीक है, एनुअल ट्रैक 1.5 फोरम जो है ये क्या करता है, डिस्कस करता है बिटवीन एशिया और इंडिया के बीच में जो भी इशूज़ है वो सारी इशूज़ को डिस्कस करता है। डायलॉग पार्टनर जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया, यूके एंड यूएसए हो गया। अब इंस्टीट्यूशन देखेंगे भैया, तो इसकी जो आसियान रीजनल फोरम 1994 में बनी थी, ठीक है, 1994 में बनी थी। इंडिया ज्वाइन किया था 1996 में, राइट। कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशूज़ में। अब आसियान फ्यूचर फोरम 2023 में प्रपोज बाय वियतनाम, ठीक है ना, तो प्रपोज बाय वियतनाम। चलो इंडिया क्या भैया, इसका फाउंडिंग मेंबर है। नाउ शेयर न्यू आइडियाज़ एंड पॉलिसीज़ करती है। नाउ आसियान +3 कोऑपरेशन हो गया, तो आसियान के मेंबर प्लस चाइना, कोरिया, जापान, ये हो गया। नाउ अब आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री जो देखेंगे, आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ठीक है, एंड एक्सपेंडेड आसियान मेरीटाइम फोरम, तो इंडिया एक्टिव ही रहता है यहाँ पे। इंडिया और एशिया आसियान की देखेंगे तो भैया इंडिया और आसियान जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट कब होता है, 1992 में, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं ये 2012 से। आसियान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज जो है, आसियान इंडिया सॉलिडरिटी एक्सरसाइज, ये उनकी है। नाउ अब जो इंडिया जो ट्रेड डेफिसिट है आसियान के साथ में, ठीक है, नाउ इंडिया आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स 2009 में साइन होती है। 5 ज्वाइंट मीटिंग अभी तक हुआ है। डिक्रीज द ट्रेड बैरियर एंड इंक्रीज द इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया और आसियान की बात करता है। नाउ क्लियर यहाँ तक। अब हम देखेंगे ईस्ट एशिया समिट, वी विल सी ईस्ट एरिया समिट। अभी प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड द 19th समिट जकार्ता में, कहाँ, इंडोनेशिया में। 2005 में क्या होता है, क्यूलालंपर मलेशिया में, मतलब ये आपकी फॉर्मेशन होती है, स्टैब्लिशमेंट होता है क्यूलालंपुर में। नाउ अब ये क्या है कि भैया इसकी जो नेचर देखोगे, ये क्या है कि भैया ये जो लीडर लेड द फोरम फॉर व्हाट, डायलॉग ऑन स्ट्रेटेजिक, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इशू पे, इस पे बात करते हैं, इन पे डायलॉग होती है ना। मेंबर जो है यहाँ पे, ठीक, अब इसकी मेंबर छोड़ो, प्रायोरिटी सेक्टर देखो, अच्छे प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं। इन्वायरमेंट, एनर्जी हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंशियल हो गया, फाइनेंस हो गया, ग्लोबल हेल्थ हो गया, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद एशियन कनेक्टिविटी की बात करता है। मेंबर जो है यहाँ पे आसियान प्लस इसके जो मेंबर हैं, ठीक है, किसके, तो आपके ईस्ट एशिया के, आसियान के साथ में आपके ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, यूएस और रशिया, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम देखेंगे, अब आ जाओ आप सार्स पे, ठीक है। अब आ जाते हैं साउथ एशियन सार्स पे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन पे। यहां तक क्लियर है, कोई इशू। चलो no, just give me a moment, need to have some water. अभी तक कोई इशू है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। डू कमेंट कि अभी तक आपने वॉच कर लिया है। डू सब्सक्राइब, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अभी तक मैंने कभी कहा नहीं बट अभी कह रहा हूँ, ठीक है ना। चलो सार्स। नाउ अभी हुआ क्या कि जो आरबीआई अनाउंस की कि भैया सार्स करेंसी के साथ में स्वैप एग्रीमेंट लेके आएंगे हम, ठीक है, जो कि स्वैप एग्रीमेंट 2024 से लेके 27 तक रहेगी, ठीक है। नाउ अदर सिग्निफिकेंस जो देखिए स्वैप जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में ब्रिक्स के साथ में, जो ब्रिक्स के साथ में हमारा जो कंटीजेंस रिजर्व एग्रीमेंट साइन है 2015 में, फिर इंडिया जापान के साथ में बायलैटरल सीएसए है, ठीक है। नाउ इंडिया यूए के साथ में, इंडिया श्रीलंका के साथ में है, ठीक है। नाउ अब जाके देखेंगे सार्स। ना सार्स जो है ना, अब ये स्टैब्लिश होता है 1985 में ना। हेड क्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है कि 1985 में होता है सार्स चार्टर, ठीक है, ढाका से। मेंबर जो है, अब इसको याद कैसे करोगे, तो आप इसको याद करोगे MBBS, ठीक है ना।
सार्स को याद कैसे करोगे, MBBS पेन, MBBS पेन। अब MBBS पेन में क्या हो गया, M4 आपका क्या आ जाएगा, तो M4 मालदीव, B4 बांग्लादेश, B4 भूटान, S4 आपका श्रीलंका, पेन, P4 पाकिस्तान, पाकिस्तान, A4 अफगानिस्तान, I4 इंडिया, N4 नेपाल। ठीक है, नाउ MBBS पेन से याद कर लोगे। डिसीजन जो होगा ऑल लेवल पे ये एनोमिनिटी होगा, एनोमिनिटी कंसेंसस होगा, सबकी इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, ठीक है, तो बायलैटरल एंड कंटिन्यूस इशू पे एक्सक्लूडेड होगा। अब यहाँ पे इन्होंने साफ्टा एग्रीमेंट 2006 में साइन कर रखा है, फूड बैंक 2007 में इन्होंने साइन कर रखा है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज 2010 में, साउथ एशियन सैटेलाइट, ठीक है, 2017 में, ये इनकी थी। अब बिम्स्टेक देखते हैं। बिम्स्टेक जो है भैया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलेटरल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक की बात करते हैं। ये एक्वायर्ड द लीगल पर्सनैलिटी, बिम्स्टेक जो है चार्टर इन्फोर्स हुआ। ठीक है, नाउ अब चार्टर जो एडॉप्टेड 5th समिट, ठीक है, एडॉप्टेड जो है क्या किया, 5 समिट एडॉप्ट किया, जो कि श्रीलंका 2022 में हुआ था, राइट। नाउ ग्रुपिंग इन श्रीलंका 2022 में जो हुआ था। अब ये जो है मतलब ये फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट होगा, ये जो बिम्स्टेक जो चार्टर होगा ये क्या बोलते हैं आपके फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट होगा, जो कि गोल, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर वगैरह बिम्स्टेक का बताएगा। ठीक है, नाउ नेपाल जो है लास्ट टू इंडोर्स इट। ठीक है, नाउ उसके बाद बिम्स्टेक देखेंगे। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश, सॉरी ढाका बांग्लादेश में हो गया। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनता है। ये मेंबर्स जो होते हैं यहाँ पे जो है MBBS पेन हम लोगों ने सार्स में देखा था। नाउ यहाँ पे हम लोग बिम्स्टेक्स में देखेंगे MBBS टीम, M यहाँ पे जो है म्यांमार होगा, MBBS B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, अब T से थाईलैंड, I से इंडिया, N से नेपाल। राइट, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक सोशल पीसफुल, ठीक है, स्टेबिलिटी अक्रॉस द BOB रीजन, मतलब बे ऑफ बंगाल रीजन में। ठीक है, अदर फैक्टर अगर देखें बिम्स्टेक कनेक्टिविटी है, प्रिंसिपल क्या है भैया, तो इसकी प्रिंसिपल क्या है बिम्स्टेक का, तो सॉवरेन इक्वालिटी हो गया, टेरिटोरियल इक्वालिटी हो गया, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो गया, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो गया, पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस हो गया, 7 फोकस एरिया ट्रेड में हो गया, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड हो गया, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो गया। ठीक है ना, उसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इनोवेशन हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, ये आपकी ये रही है ना। क्वाड जो भैया यूएसए अभी क्या किया है, पास किया है। ठीक है, यूएसए रीजन पास है, स्ट्रेंथन US ऑस्ट्रेलियन इंडिया जापान कोऑपरेशन, जिसको हम लोग सिंपल सी बात में कहोगे स्ट्रेंथन क्वाड एक्ट। ठीक है, स्ट्रेंथन क्वाड एक्ट अभी यूएसए ने पास किया। अब ये समिट जो हुई कहाँ पे हुई है, विल्मिंगटन में हुई है, यूएसए में। अब इस समिट में क्या क्या हुआ, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन आया, क्वाड कैंसर मूनसूट आया, जो कि क्या है कि भैया जो क्वाड के मेंबर है वो कॉम्बेट करेंगे क्रूशियल कैंसर से। क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप, सस्टेनेबल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनेगा इसके तहत। फिर आपकी आती है मैत्री हो गया, क्या हो गया, मेरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, क्या टू मैक्सिमाइज द इंडो पैसिफिक मेरीटाइम डोमेन हो गया, अवेयरनेस 2022 में आया। क्वाड सी सीप ऑब्जर्वर मिशन 2025 में आया। ठीक है, 25 के लिए जो होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, नाउ सॉरी इन 2025 है ना, 2025 में आएगा, जो कि इंक्रीज करेगा आपका मेरीटाइम सेफ्टी। नाउ जो क्वाड सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन है 2025 का, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा आपका मेरीटाइम सेफ्टी। नाउ स्ट्रेंथनिंग क्वाड एक्ट जो है ज्वाइंट कॉपरेशन है बिटवीन क्वाड पीपल। ठीक है, मतलब क्या है, फ्री ओपन रेजिलियंट इंडो पैसिफिक रीजन में। नाउ 6 लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप हो गया। पहला आपका होता है क्या भैया, हेल्थ मतलब क्वाड हेल्थ। ठीक है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप 2023 में आया था। फिर दूसरा आता है क्लाइमेट जो होता है क्या, तो भैया क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज होगा, क्यू चैम्प 2022। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आता है, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव आता है, मेरी टाइम जो आता है IPMDA आता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आता है ट्राइलेटरल पार्टनरशिप फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडो पैसिफिक आ गया। साइबर सिक्योरिटी से आता है क्वाड जो हो गया, साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप आती है ना। क्वाड जो है 4 मेंबर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। ठीक है, टाइमलाइन जो है 2004 में ओरिजिनेट हुआ था सुनामी के रिलीफ के एफर्ट के समय। 2007 में फर्स्ट मीटिंग होता है आसियान रीजनल फोरम के समय में, जो कि फॉर्मलाइज होता है जापान के द्वारा। 2009 में फर्स्ट टॉक होता है फिलीपींस में, कहाँ पे, ES में। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है भैया इसका, क्वाड का ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रोमोटिंग अ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, अब उसी का क्वाड के साथ में आ गया स्क्वाड बाय USA 2024 में, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस। ठीक है, ठीक, काउंटर द चाइना। ठीक है, क्या आया, काउंटर चाइना। ठीक है, वार है ना, ये एम क्या था, काउंटर करना है चाइना को मिलिटराइजेशन टू साउथ चाइना सी में। नाउ अब आते हैं ओकस।
ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। नाउ 2021 में आता है स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंसेस होता है, यहाँ पे इंडिया इसका पार्ट नहीं, याद रखें। इंक्रीज डिफेंस कैपेबिलिटी, इंक्रीज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में फीचर्स क्या था भैया, काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन हो गया। नॉट फॉर्मल, ये फॉर्मल मिलिट्री अलायंसेस नहीं है। एडवांसिंग द डिफेंस टेक्नोलॉजी करता है, शेयरिंग क्रिएटेड टेक्नोलॉजी, लीगली बाइंडिंग ट्राई पार्टीज, जो ट्राई पार्टीज एग्रीमेंट है वो क्या, वो उस एग्रीमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज करना है, क्या एक्सचेंज करना भैया हमें, ठीक है। तो लीगली बाइंडिंग ट्राइपार्टीज है, जो कि भैया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ व्हाट, नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्सन इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट 2021 में आया था। ओकस का स्ट्रक्चर देखोगे, एक पिलर 1, पिलर 2। पिलर 1 में क्या हो गया, पिलर 1 क्या करता है भैया, कन्वेंशनली आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन, जैसे कि यूके यूएस हेल्प करता है ऑस्ट्रेलिया को। और पिलर 2 जो है ये क्या करता है, एडवांस कैपेबिलिटीज डेवलपमेंट, जो कि कॉपरेशन होगा इन एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी और एआई में, ठीक है। नाउ यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत ना, बस थोड़ा सा और रह गया है, ख़त्म करके ही जाएंगे। नाउ अब देखेंगे हम लोग इंडो पैसिफिक, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, IPEF। नाउ इंडिया साइन करता है एग्रीमेंट IPEF फॉर प्रोस्पेरिटी के लिए। अब यहाँ पे प्रोस्पेरिटी के लिए क्या, प्रोस्पेरिटी में क्या, सबसे पहले भैया क्लीन इकोनॉमिक एग्रीमेंट, पिलर 3 की बात करता है। इन्वेस्टमेंट जो साइन जो कर रखा है, ठीक है, पिलर 3 साइन कर रखा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल बिल्डिंग, है ना। तो क्या कर रहा है, पिलर 3 में क्या कर रहा है, प्रोमोट, है ना, क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर MSME, ठीक है, वाया व्हाट, IPF, जो IPEF कैटलिस्ट कैपिटल फंड हो गया, एंड IPEF एक्जिलेटर हो गया। ये क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है इंडिया कंपनीज टू ग्लोबल सप्लाई चेन्स में। जब इंटीग्रेट करा तो भैया इनकी डिमांड वगैरह जो भी है सप्लाई चेन्स वो बढ़ रही है, इकोनॉमिक्स में वो देखेंगे। नाउ फेयर इकोनॉमिक एग्रीमेंट हो गया, जो पिलर 4 हो गया, मतलब ये क्या भैया, करप्शन फ्री ट्रेड होगा, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगा, एसेट रिकवरी हो गया, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। हाई लेवल इन, फिर पिलर, ठीक है, उसके बाद इसने क्या कर साइन कर रखा है, ठीक है। नाउ फेयर एंड ये हो गया, उसके बाद हाई लेवल मिनिस्ट्रियल ओवरसाइट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन IPEF एग्रीमेंट। नाउ IPEF जो भैया 2022 में आती है टोक्यो में, बाई USA के द्वारा आता है। मेंबर्स होता है ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, फिजी, इंडिया, ठीक है। नाउ उसके बाद इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, वियतनाम, USA, ये सब पार्ट होते हैं। 4 पिलर होते हैं इसके। पहला पिलर होता है ट्रेड का, जो कि इंडिया ज्वाइन नहीं की, सप्लाई चेन रीजन का ज्वाइन की है, क्लीन इकोनॉमिक ज्वाइन की है, फेयर इकोनॉमिक की ज्वाइन की है। ना ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकी रिलीजियंस, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस, कम्पिटिटिवनेस इन इंडो पैसिफिक रीजन में। इनिशिएटिव देखेंगे इसका, जो IPEF की अपस्केलिंग इनिशिएटिव 2022 में आई है, ठीक है। डिजिटल स्किल्स जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, स्पेशली फीमेल को इन डेवलपिंग कंट्रीज में। नो क्रिटिकल मिनरल डायलॉग आई, कॉपरेशन वर्क प्रोग्राम आए, जिसकी तरह कि इंक्रीज करें क्लीन इकोनॉमिक गोल वाया, ठीक है, कोलैबोरेशन, ठीक है। चलो क्लियर है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो होगा IPEF। अब सप्लाई चेन एग्रीमेंट देखो, ये जो सप्लाई चेन एग्रीमेंट है, नाउ इंडिया जो है भैया अभी मतलब कि इलेक्ट हुआ एज अ वाइस चेयरमैन, ठीक है, IPEF का सप्लाई चेन एग्रीमेंट का। ना 3 बॉडीज है, एक सप्लाई चेन काउंसिल हो गया, क्राइसिस रेस्पॉन्स नेटवर्क हो गया, लेबर राइट एडवाइजरी बोर्ड हो गया, और IMEC क्या, इंडिया मिडल ईस्ट, ठीक है, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। अब ये जो चीज़ें होता है, जो MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, वाइल एड्रेसिंग CIA, ठीक है, तो इंडिया मेडिटेरियन बिजनेस कॉन्क्लेव में सेट कि MEA विल बी द क्या होगा भैया, कॉन्स्टेंट ग्लोबल कनेक्टिविटी होगा ना। अगर देखें तो ये जो चीज़ें आपकी कब G20 जो 2023 में हुई थी, उस समय में जो था ये इंटीग्रेशन ऑफ एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट की बात हुई वहाँ पे, ठीक है ना। ये पार्ट है, पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII इनिशिएटिव हो गया। कंपोनेंट क्या भैया, कंपोनेंट अगर देखेंगे तो ईस्टर्न कॉरिडोर, इसका मैप जब करवाऊंगा तो मैं मैप में बताऊंगा, ठीक है। ये करता है इंडिया और अरबियन गल्फ को कनेक्ट करता है, ठीक है, वाया मुंबई टू मुंद्रा, ठीक है, मुंद्रा पोर्ट, ठीक है, इन UAE, ठीक है। UAE में क्या भैया आपका कौन सा पोर्ट हो गया, फुजैरा पोर्ट हो गया और जबेल अली पोर्ट हो गया। नाउ फिर उसके बाद ओमान एंड सऊदी अरबिया को कनेक्ट करता है। नॉर्दर्न कॉरिडोर जो होता है अरबियन गल्फ टू यूरोप करता है, वाया जॉर्डन इजराइल हो गया, हाइफा ग्रीस,
से यूरोप में। मेंबर जो है इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, सऊदी अरबिया, यूएई और यूएसए हो गया। अब आपका देखते हैं एससीओ, नाउ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक है तो जस्ट लेट मी नो। चलो नाउ एससीओ, हाँ एससीओ की भैया होती क्या है कि 24th समिट होती है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट का एससीओ का। कहाँ पे होता है? अस्ताना कजाकिस्तान में होता है। बेलारूस जो है 10th मेंबर है, ठीक है। प्रोग्राम टू काउंटर द टेररिज्म, ठीक है, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म 2025-27 में। एंटी ड्रग स्ट्रैटेजी 2024 से 19 तक का एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अंटिल 2025, ठीक है ना। उसके बाद वर्ल्ड, ठीक है ना, अब ये इंडोर्स करता है ऑन द वर्ल्ड यूनिटी फॉर जस्ट पीस, ह्यूमैनिटी एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव की बात करता है। अब हम देखेंगे एससीओ की, देखेंगे भैया हेडक्वार्टर जो है इसका, देखो ये जो है आपका मतलब कि संघाई समिट 2001 में जो हुआ था, ठीक है, बाय रशिया, वहाँ पे चाइना में, ठीक है। तो सॉरी, संघाई समिट 2001 में बाय रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। 2015 में उफा, ठीक है, उफा जो रशिया में एडमिट करता है इंडिया और पाकिस्तान को, अफगानिस्तान और जाके आपका मंगोलिया जो ऑब्जर्वेटरी स्टेट का स्टेटस दिया जाता है। एससीओ जो है, एससीओ का जो रेट्स है, ठीक है ना, तो मतलब कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, तास्केंट बेस्ड है। ये क्या करता है कि एड्रेस करता है ना, किस एड्रेस करता है किसको? तो सेपरेटिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, टेररिज्म को। नाउ काशी वाराणसी जो फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल है एससीओ का, काशी, ये याद रखेंगे, काशी वाराणसी जो है फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल है किसका? एससीओ का। नाउ 10 मेंबर है, 10 मेंबर है भैया, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ईरान 2023 में आया तो बेलारूस 2024 में आया। G7 देखेंगे भैया, इंडिया पार्टिसिपेटेड G7 अपूलिया इटली में। 1973 में एनर्जी क्राइसिस हुई थी। 1975 में G7 की इस्टेब्लिशमेंट होती है फॉर द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन के लिए। इनफॉर्मल ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि एडवांस ग्रुप ऑफ एडवांस डेमोक्रेसी फॉर इकोनॉमिक माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट का। मेंबर जो हैं भैया, अब यहाँ पे कैसे अब याद करोगे? G7 का जर्मनी ने यूके का जूस फेंका, जर्मनी से यूके से यूनाइटेड किंगडम, जे से जापान, ठीक है, जे से जापान, यू से आपका यूएसए, ठीक है, और आई से आपका इटली, ठीक, सी से आपका कनाडा फेंका, एफ से आपका फ्रांस। क्लियर है ना। रसिया भैया 2014 में बाहर हो जाता है, यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर नहीं है ना। वर्किंग मैकेनिज्म जो है इसकी, ये परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, रोटेटिंग प्रेसिडिंग है जो कि एजेंडा सेट करता है। पीजीआई और आईएमई, ये मैंने बताया, ये आपका G20 का पार्ट है। 2022 टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। पीजीआई जो क्या कि भैया मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपिंग कंट्री में ये करेगा ना। उसके साथ ना एम क्या रखा कि भैया मोबिलाइज करेंगे कितना? $600 बाय 2027 टू फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल इंक्लूसिव और जाके क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना। एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका, इन्वेस्टमेंट फॉर द क्लीन एनर्जी इन अफ्रीका, ठीक है, ये रहा। अदर इनिशिएटिव की बात करेंगे तो भैया फ्यूचर ऑफ सीज इनिशिएटिव था, ऑयल प्राइस कैप कोएलिशन हो गया, अपोलिया फूड सिस्टम है जिसमें फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर की बात होती है। यहाँ तक क्लियर है नाउ। अब जाके आपका रह गया नाम, नन अलाइंग मोमेंट, ठीक है। अभी हुआ क्या कि नाम ने यूएसए को बोला कि भैया देखो ऐसा है कि क्यूबा को जो यूनिलेटरल टेररिज्म के लिस्ट से बाहर निकालो। अब जो यूनिलेटरल टेररिज्म लिस्ट में है, ठीक है, तो ये क्या है कि यूनिलेटरल टेररिज्म लिस्ट से बाहर निकालो। ये क्या आता है? कंप्राइजेज नेशन दैट, ठीक है, नेशन दैट, ठीक है, स्ट्रक्चर दैट स्टेट स्पॉन्सर द टेररिज्म, ठीक है, कि मतलब ये क्या कर रहा है कि मतलब वो स्टेट जो है क्या कर रहा है कि स्पॉन्सर कर रहा है इंटरनेशनल टेररिज्म को ना। उसके बाद क्या क्या नेशन फेसेस द कोर्सिव मेजर्स बाय द यूएसए। अब अगर कोई बंदा इसमें है, कोई स्टेट, तो भैया मतलब कि एक कोर्सिव मेजर इकोनॉमिक से, कॉमर्शियल से वो एकदम से बैरियर लगा देगा। नॉर्थ कोरिया, इराक, सीरिया, ये सब इसके पार्ट है नाउ। अब नेम जो है, नेम कब आया था भैया? नेम जो आपका आया था 1995 में आया था, तो बेंदंग कॉन्फ्रेंस, तो बेंदंग कॉन्फ्रेंस 1995 में आया था, स्टैब्लिश हुआ था नेम समिट। कहाँ पे? तो नेम समिट जो हुआ था, जो फॉर्मली जो आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1961 में, तो कहाँ पे?
तो बेलग्रेड सर्बिया में, ठीक है ना। पॉलिसी ऑफ जो है नॉन अलाइनमेंट कि भैया हम जो है इन सबसे दूर ही रहेंगे। मेंबर्स प्लेस टू अवॉइड द फॉर्मल अलाइनमेंट विथ मेजर पावर ब्लॉक्स, तभी दो ब्लॉक था हमें पता, यूएसए और यूएसएसआर, तो भैया उससे ये अभी जो है मतलब प्राइमरी डेवलपिंग नेशन होते हैं और 120 मेंबर है। अब कॉमनवेल्थ की बात करेंगे भैया, कॉमनवेल्थ के अभी 75 साल हो चुका है लंदन कन्वेंशन का, जो कि 1449 का था। वॉलंटरी एसोसिएशन है जो कि 56 नेशंस जो कि फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज थे, तभी हम लोगों ने ज्वाइन कर रखा था। इंडिया भैया इसका पार्ट है। डिसीजन जो होता है कंसेशन बेसिस पे होता है, हर एक मेंबर होता है यहाँ पे इक्वल है, ठीक है ना। मेंबर क्या करता है, मेंबर जो है सारे मेंबर आते हैं मिलके क्या करते हैं, क्या करते हैं, चूज करते हैं किसको, मतलब जो उनके हेड होते हैं, ठीक है ना, हेड ऑफ कॉमनवेल्थ को चूज करते हैं ना। अभी जो क्वीन एलिजाबेथ टू, ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग ये रही थी। अभी जो किंग चार्ल्स जो है क्या है आपके हेड ऑफ कॉमनवेल्थ कह सकते हो, ठीक है ना। अभी जो है बारबाडोस जो है लास्ट टू रिमूव यूके मोनार्क, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट इन 2021, ठीक है। अब इंडिया का रिलेशन देखेंगे कॉमनवेल्थ से। 60% ऑफ कॉमनवेल्थ का पॉपुलेशन जो भैया इकलौता इंडिया का, 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इंडिया है, ठीक है नाउ। क्लियर यहां तक ना। ठीक है नाउ, ये हो गया। फिर जाके चोगम 1983 में आया था कॉमनवेल्थ जो गेम्स जो 2010 में दिल्ली में कंडक्ट की गई थी, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ सब विंडो जो था, ठीक है, इंडिया डेवलपमेंट फंड के लिए जो कि 15 मिलियन ओवर 5 ईयर पे क्या करना है, चीज़ों को अरेंज करनी है, ठीक है नाउ। क्लियर यहां तक, चलो। अब कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम CLGF हेडक्वार्टर कहाँ भैया, लंदन में है। 1995 में आया था, इंडिया पार्टिसिपेटेड था। थीम क्या था, सोशल रिजिलियंस थ्रू द वुमेन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, यूनाइट्स लोकल गवर्नमेंट फ्रॉम 56 नेशन, इंडिया भी पार्ट है। सपोर्ट क्या, फीमेल इन अचीविंग द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन लोकल गवर्नेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद अलाइनिंग टू सस्टेनेबल गोल 5 अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। GCC अब देखेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देखेंगे, ठीक है नाउ। इंडिया और GCC ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल, ठीक है। तो अभी जो ज्वाइंट एक्शन प्लान 2024 से 28, ठीक है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ था जिसमें कि 24 से 28 ज्वाइंट एक्शन प्लान जो है अडॉप्ट किया गया है। नाउ GCC देखेंगे। अब ये इसकी स्टैब्लिश होती है 1995 में, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर रियाद में है, ठीक है। अब UAE, बहरीन, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, ये जो भी गल्फ कंट्री है वो है नाउ। अब इनका काम क्या है, ठीक है, ये फोस्टर द कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन बिटवीन द मेंबर्स हो गया। अब इंटरकनेक्शन बिटवीन, अब ये किस चीज़ में, मेंबर्स इन ऑल फील्ड इंक्लूडिंग पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इस फील्ड में ना। इंडिया और GCC का रिलेशन हम देखेंगे, ठीक है। इंडिया GCC पॉलिटिकल डायलॉग 2003 में जो आया था, ठीक है ना। इसमें क्या था कि जो पॉलिटिकल डायलॉग था, तो करंटली इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद सऊदी अरबिया हो गया, UAE और ओमान के साथ में। जो बायलैटरल ट्रेड होता है, ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट है भैया, हम लोग क्योंकि तेल ज़्यादा ले रहे हैं, तेल वगैरह जो चीज़ आ रही है ना। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भैया। ओवर 2/3 ऑफ NRI जो पॉपुलेशन है, मतलब कि हमारे कहाँ जा रहे हैं भैया, तो मतलब गल्फ कंट्री में जा रहे हैं। 30% जो हमारा इंडिया का टोटल रेमिटेंस 2021 में भैया गल्फ नेशन से आया था। 35% इंडिया का ऑयल इंपोर्ट और 70% जो गैस इंपोर्ट हुआ था 2022 में गल्फ नेशन से ही आया था। अब हम देखेंगे नाटो क्या भैया, नाटो। अब क्या देखेंगे, हम देखेंगे नाटो क्या भैया, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी होता क्या कि 75 ईयर अपना मार्क करता है। स्वीडन जो है रिसेंटली ज्वाइन करता है, और स्वीडन जो 32nd मेंबर हो जाता है जो नाटो ज्वाइन करने वाला। हेडक्वार्टर जो है आपका इसका, ठीक है ना, हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल में है, ठीक है। ये आपका 1949 में बना था। नेचर क्या था भैया, ये क्या है, पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंसेस का नेचर है, जो कि 32 कंट्रीज़ का है ना। क्लियर है ना। फिनलैंड 2023 में ज्वाइन किया। यूक्रेन अभी तक ज्वाइन नहीं किया, इसने दे रखा था लेकिन ज्वाइन किया नहीं। आर्टिकल 5 जो कहता है कि भैया कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है, अगर किसी भी एलाई पे आप हमला करते हो तो वो सारी एलाइज पे हमला मानी जाएगी, ठीक है नाउ। यहाँ तक क्लियर है, चलो। अब ये जो है ट्रांस अटलांटिक लिंक बिटवीन द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, डेवलपमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट
कि इसका फंक्शन करता है, ये फंक्शन है, ठीक है। अब फंडिंग जो होता है कंट्रीब्यूशन बेसिस होता है ग्रॉस नेशनल इनकम पे, उस कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है उस बेसिस पे फंडिंग होता है। ये पार्टनरशिप फॉर पीस, ठीक है ना। मेडिटेरियन डायलॉग इसकी आती है ना। ये जो प्रोग्राम जो पार्टनर, ये इसकी प्रोग्राम है, पार्टनरशिप फॉर पीस हो गया, मेडिटेरियन डायलॉग हो गया, इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव हो गया, जो मेजर नन नेटो एलाई स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अंडर यूएसए लॉ कह लो, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा, डिफेंस में, ट्रेड में, सिक्योरिटी में मिले। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, 19 मेंबर है। नाटो +5 में ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, इजराइल हो गया, इसमें भी इंडिया इसका पार्ट नहीं है, एक्चुअली नाम फॉलो कर रहा है इंडिया ना। अब देखेंगे हम लोग जिनेवा कन्वेंशन 1949। अभी 75 ईयर जिनेवा का हुआ है, जिनेवा कन्वेंशन का, जो कि 1949 में बना था, जो कॉन्स्टर्न है आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। नाउ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या है, लॉ है किसका भैया, वॉर का। ये प्रोटेक्ट करता है पीपल को जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हॉस्टिलिटीज़ में, सिविलियंस को, प्रिजनर ऑफ वॉर को, ठीक है, वॉन्डेड को, ये करता है ना। जिनेवा कन्वेंशन की 4 ट्रीटी है जो इंडिया रेटिफाई चारों किया हुआ। जिनेवा कन्वेंशन ट्रीटी 1 कहता है कि भैया जो प्रोटेक्ट करता है वॉन्डेड को, सिख को, सोल्जर को कॉन्फ्लिक्ट के समय में। 2 कहता है कन्वेंशन 2 ट्रीटी 2 कहता है कि भैया वॉन्डेड और सिख जो भी सी में है उसको प्रोटेक्ट करता है। 3 क्या कहता है कि भैया कि ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलेगा प्रिजन ऑफ वार को, ठीक है। सिविलियन को जो है प्रोटेक्ट करेंगे सिविलियन को, स्पेशली जो कि ऑक्युपाइड टेरिटरी है उसमें ना। एडिशनल प्रोटोकॉल भी है जो सपोर्ट करता है, ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन को 1 to 4 में ना। अब ये क्या है कि भैया ये फोकस करता है किस पे, प्रोटेक्ट करता है विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे को। प्रोटोकॉल 2 जो 1997 में आया था, विक्टिम ऑफ नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को, और जो कि आपकी प्रोटोकॉल 3 जो आई थी 2005 में आई थी, ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है रेड क्रिस्टल, ठीक है, अनदर एम्बेलम फॉर द ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अदर जो की ट्रीटीज़ है, ठीक है नाउ, इसके तो हेगोई कन्वेंशन हो गया, ठीक है, हेगोई कन्वेंशन हो गया जो कि प्रोटेक्ट करता है कल्चरल प्रॉस्पेरिटी को। बायोलॉजिकल वेपन हो गया, 1972 में आया था, ये क्या करता है कि ये प्रोहिबिट करता है डेवलपमेंट एंड यूजेज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन हो गया। केमिकल वेपन जो है ये बैन करता है यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टॉक पाइलिंग केमिकल वेपन्स का हो गया, ठीक है। उसके बाद रोम स्टैट्यूट 4 किसके लिए भैया, ICC, जिसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्टैब्लिश होती है। यहाँ तक क्लियर है, बस 2-3 और है, देख के ख़त्म करते हैं ना। अब आते हैं भैया C10 और L90 पे। अभी हमारे जो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर हैं, ठीक है, अटेंड करते हैं, फर्स्ट एवर पहली बार अटेंड करते हैं नाउ। सबसे पहले C10 देखेंगे, ठीक है। C10 जो है भैया मतलब कि क्या है, ये कमेटी है 10 अफ्रीकन कंट्री की, अफ्रीकन मिनिस्ट्रीज़ की ऑफ फाइनेंस एंड द सेंट्रल बैंक की, ठीक है, सेंट्रल बैंक गवर्नर का, जो कि 2008 में बना था। एडवोकेट करता है कि भैया अफ्रीका पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये बोला इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अफ्रीका की पार्टिसिपेंट। मेंबर जो अल्जीरिया, बोस्टवाना है, ये है साउथ अफ्रीका, टंजानिया, ये आप मेंबर देख लोगे नाउ। उसके बाद L69 जो है नाउ, ये जो कमेटी ऑफ 10 अफ्रीकन L69 अब 2007 में आया था बाय थर्ड वर्ल्ड फॉर UNSC रिफॉर्म का, कि एक्सपेंशन करो भैया मेंबरशिप का, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है। कंट्री फ्रॉम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, पैसिफिक स्टेट्स, एशिया से ओरिजिन जो है इसका, ठीक है। ओरिजिन जो है ये मतलब कि जो ओरिजिन आया था, ये डॉक्यूमेंट L69 से इसका नाम लिया गया। ओरिजिन टेबल जो रखा गया था UNGA में 2007 से 8 में, लीडिंग टू द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन एट UNC रिफॉर्म की बात करता है ना। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, अभी क्या किया है भैया, कम्युनिटी पोस्टेज ऑफ स्टाम्प टू मार्क 150 ईयर्स एनिवर्सरी नाउ। यूनाइटेड नेशन का ये स्पेशलाइज एजेंसी है, UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन नाउ। जनरल पोस्टल यूनियन 1874 में आता है ट्रीटी ऑफ बर्न से नाउ। सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर ITO, मतलब इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन से। 192 नेशन होते हैं। इंडिया जो है भैया वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर है। इंडिया का जो पोस्ट है लार्जेस्ट नेटवर्क है, इंडिया का पोस्ट जो है लार्जेस्ट नेटवर्क। 5 आइज एलियंस भैया, देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया क्या बोला, देखो भैया जो हमारे नॉन सिटीजन है, ठीक है, रेसिडेंट है, वो अगर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं नाउ। 5 आई एलियंसेज जो होते हैं मल्टीलेटरल
मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, ठीक है। नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एंड ओवरसाइट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। चलो नाउ वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये जो इंडिया पार्टिसिपेट किया भैया, पार्टिसिपेट किया WSIS में, ITU में, कहाँ पे, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। जो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, जेनेसिस, जो 2 फेज में आता, एक जिनेवा 2003 में और उसके तुनिस 2005 में, ठीक है। एनुअली इसकी क्या होती है भैया, मतलब ये एनुअली होती है बाई ITU, यूनेस्को, UNDP, UNCTD हो गया, एड्रेस करती इशू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो नेशनल, रीजन और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। नाउ अब OPEC प्लस, ठीक है, OPEC प्लस, ठीक है। ये OPEC प्लस क्या करता है कि ये इसने अभी न्यूज़ में क्यों था, इसने वाला 2025 तक क्या करेगा भैया, ये डीप ऑयल कट मारेगा, ठीक है, ऑयल कट मारेगा 2025 तक। जेनेसिस जो होता है 2016 से, व्हेन द OPEC साइन करता है एग्रीमेंट, ठीक है, विद अदर नेशन। OPEC साइन करता है 2016 में, OPEC क्या करता है, साइन करता है एग्रीमेंट विद 10 अदर नेशन के साथ में, OPEC, ये तब आपकी OPEC प्लस आ जाती है। OPEC जो होता है, ठीक है, नाउ बगदाद कॉन्फ्रेंसेस में बनता है, ठीक है, 1960, ठीक है। OPEC जो बनता है भैया, बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 बनता है भाई, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला हो गया मेंबर जो था, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी हो गया, केवन हो गया, लिबेरिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, कॉन्गो हो गया, UAE हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला, ठीक है ना। ये अब ये आप मुझे बताओ कि OPEC का जो पार्ट इंडिया है या नहीं है, ठीक है ना। ऑल इंडिया, ठीक है, सॉरी, इंडिया जो है ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है कि नहीं, मतलब, ठीक है, OPEC का या OPEC प्लस का है या नहीं है। चलो अब हम देखेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उन्होंने कहा, ठीक है, कि AIIB को कि भैया ऐसे लो इनकम कंट्री को क्या करो, आप असिस्ट करो, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका बताना कहाँ है AIIB का, ठीक है भाई। जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है 2016 में, ये फाइनेंस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। शेयर होल्डर और वेटर पावर चाइना सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद इंडिया है, उसके बाद रसिया है, ठीक है ना। परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस जो UNGO और जाके यूनेस्को के दिया हुआ। अरब लीग भैया 2024 जो है, अरब लीग 2024 में अरब लीग समिट होता है, कहाँ पे, बहरीन में होता है। हेडक्वार्टर साइरो, इजिप्ट हो गया। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब स्टेट हो गया, कॉपरेशन करता है पॉलिटिकल से, उसके बाद सिक्योरिटी पे, इकोनॉमिक फ्रंट में इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस है। इंडिया के पार्ट है या नहीं है बताना, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया हमारा ये कंप्लीट। डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, कोई इशू हो लेट मी नो। टेलीग्राम ग्रुप पे जब ज्वाइन करोगे, वहाँ पे मैंने यूज़र ID दे रखा है, यू कैन मैसेज मी ओवर देयर। अगर कोई इशू है तो आप डायरेक्टली मेरे तक रीच कर सकते हो, है ना। इसको बस कर लो, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ के जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो मैपिंग वैपिंग के रहा, जो भी मिसलिनियस टॉपिक बच जाएगा, मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। दैट्स माई प्रॉमिस। अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो वो भी सारा करवा दूंगा, बेफिक्र रहो आप। ये सारा जो मैप है मैं करवाऊँगा, ठीक है। जस्ट कमेंट कि इस साल आप करने जा रहे हो, और कमेंट करो कि हाँ आपने ये लेक्चर देख लिया। थैंक यू, ख्याल रखो। ये अभी चलो ठीक है, तैयारी भी फोकस करो।